हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो उन सरफेस के बीच में एक हम लोग थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल, थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दोनों सरफेस क्या हो, वहां से कांटेक्ट दोनों का सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट क्या हो, हट जाए, और उसके बीच में लुब्रिकेंट आ जाए, जो कि इजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या फिर रोटेट करने में उस दोनों सरफेस को क्या करे, हेल्प करे। तो यहाँ ये हम लोग बाउंड्री लुब्रिकेशन करते हैं। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन कहाँ पे करते हैं, जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो, अगर वहां पे हेवी लोड है, लोड होने के कारण क्या होगा, वहां पे प्रेशर, दोनों सरफेस के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर सरफेस के बीच में प्रेशर अगर ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, जो लुब्रिकेंट है वो इजिली वहां से डिसअपियर हो जाएगा, इजिली वहां से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिसिव यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लुब्रिकेशन में क्या होता है कि देखिए, इसमें जो प्रेशर है यहाँ पे सरफेस पे, वो हाई प्रेशर है और हाई स्पीड अटेंड करता है दोनों मूविंग सरफेस। तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लुब्रिकेंट जो है वहां से धीरे धीरे चिपकने के बजाय वहां से क्या होता है, रिमूव होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा एडिसिव डालते हैं, ऐसा कुछ केमिकल्स डालते हैं, जो केमिकल वो दोनों सरफेस को क्या करता है, ट्रैप करता है, दोनों सरफेस पे रिएक्ट कर लेता है और दोनों सरफेस पे एक लेयर टाइप का डेवलप हो जाता है। उस लेयर से क्या होता है कि वो इजिली एक दूसरे पे स्लाइड कर पाते हैं, ठीक है। और उससे बीच में बचा मिक्स लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों तरह का लुब्रिकेशन हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस जो है दोनों सरफेस का, वो थोड़ा कम होता है। कॉन्टेक्ट सरफेस कम होने के कारण क्या होता है कि हम उसको लुब्रिकेशन का एकदम पतला फिल्म चाहिए, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेशर भी थोड़ा होता है, इसलिए लुब्रिकेशन तो वहां पे एडिसिव भी थोड़ा यूज करना पड़ता है, ताकि वो सरफेस को क्या करे, वहां पे पकड़ के रखे और लुब्रिकेंट वहां से आउट ना हो पाए। नेक्स्ट है फुल फिल्म लुब्रिकेशन। फुल फिल्म लुब्रिकेशन ये हम लोग इस प्रोसेस के बाद में देखेंगे। थोड़ा हम लोग इससे पहले जो है हम अपना एडिसिव देख लेते हैं। तो इस एडिसिव को आप लोग एक बार थोड़ा पढ़ें, किस किस तरह का एडिसिव है अपने दिमाग में, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कोरोजन पढ़े हैं, डिटर्जेंट पढ़े हैं, फ्रिक्शन पढ़े हैं, एंटीऑक्सीडेंट पढ़े हैं और फोम डिसेपिएंट पढ़े हैं। तो इसको आप अपने अंदर फॉर्मुलेट कीजिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या इसमें एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको पढ़ के और उसको अपने मतलब आपका कंक्लूजन क्या बोलता है, परसेप्शन क्या बोलता है इनके कंसेप्ट में, ठीक है। तो इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब या तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइज हो जाना उस सब्सटेंस का। ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा वहां पे, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो वहां पे कमजोर करेगा, या फिर वो जो अपना लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी जो है, चिपचिपाहटपन, वो क्या करेगा, एडिसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो लॉस कर देगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव जो हम लोग उसमें डालते हैं वो ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइज ना हो, जो हमारा लुब्रिकेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो, वो ऑक्सीजन या अदर जो उसमें फ्यूल है, फ्यूल में जो आपको कंपोनेंट है फ्यूल के, उससे रिएक्ट ना करे। अगर वो रिएक्ट करेगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। फोम डिसेपिएशन, अगर उसमें फॉर्मिंग होगा, ड्रॉपलेट बनेंगे, तो वहां पे ऑक्सीजन ट्रैप होगा, उससे भी क्या होता है कि एयर बबल्स बनेंगे, और वो एयर बबल्स जब सरफेस पे होंगे वो कोलाइज करेंगे और वहां एयर रिलीज होगा। इससे भी क्या होगा कि अगर फॉर्मिंग होगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो वहां से रिमूव होने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फोम ना हो, फॉर्मिंग ना हो, इसके लिए भी वहां पे फोम डिसेपिएशन डालते हैं। फिर कोरोजन इनहिबिटेटर, यानी वैसे सब्सटेंस उसमें हम एडिटिव के तौर पे यूज करते हैं जो हमारा फिल्म जो है, जो हमारा सरफेस है, उस सरफेस को कोरोड ना करे, उस सरफेस को प्रिवेंट करे कोरोजन से, यानी उसको प्रोटेक्ट भी रखे। जैसे बहुत जगह होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, उसके ऊपर से ऑयल लगा देते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं, ताकि वहां से क्या हो कि वो कोरोड ना करे, वहां पे ऑक्सीडाइज ना हो, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा सरफेस तो वहां पे कोरोजन नहीं होगा। डिटर्जेंट डिसेपियरर, यानी कोई भी चीज उस पे
एडिसिव मतलब उस पर चिपके ना, डिपॉजिट ना हो। जो हमारा सरफेस है, जो सरफेस मूव कर रहा है, उस पर कोई भी चीज अगर डिपॉजिट हो जाएगा वो तो क्या होगा, वो उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा और जो रिक्वायर्ड क्वालिटी जिस हिसाब से हम लोग क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं उसमें, वो क्वालिटी वहां पे खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज है फ्रिक्शन मॉडिफायर, यानी फ्रिक्शन मॉडिफायर तो हमको चाहिए ही चाहिए ताकि हमारा फ्यूल का इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी जैसे उसमें होता है आपका इंजन सिस्टम में होता है, जो इंटरनल कंबसन होता है तो क्या होता है, सिलेंडर पे पिस्टन उसको प्रेस करता है, फ्यूल को कंप्रेस करता है, फ्यूल और एयर मिक्सचर को, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या हो, एक लुब्रिकेंट का काम करे, जो कि हमारा मोबिल ऑयल जो है वो करता है ये बाइक वगैरह में लुब्रिकेंट की तरह वर्क। तो वो क्या करता है, वहां पे रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन, तभी अगर फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो हम फ्यूल जो है हमारा इफिशिएंटली वर्क कर पाएगा और उससे एग्जैक्ट हम लोग क्या होगा, जो डिजायर हम पावर चाहिए, जो उससे एनर्जी हमको चाहिए, वो एनर्जी हमको वहां पे मिलेगा। तो उसके बाद देखिए कि जो हमारा फ्यूल हो, लुब्रिकेंट होता है, वो दो तरह के मटेरियल से कंपोजिट होता है। एक बेस ऑयल, ऑयली नेचर का होगा, इसमें अब बेस ऑयल को हम लोग पॉलीमराइज भी करते हैं या फिर उसको सिंथेसाइज भी करते हैं, यानी उसका फर्दर उसको जो है, जो बेस ऑयल हमारा होता है, मिनरल ऑयल जो होता है, उसको क्या करते हैं कि हम उसमें और उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसके क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसमें और पॉलीमराइज करते हैं और एडिटिव डालते हैं, ठीक है। तो वो सिंथेटिक बेस ऑयल हो जाता है और उसमें कुछ हम एडिटिव ऐड करते हैं, जो कि हमारा जो अभी हमने जो पढ़ा, एंटीऑक्सीडेंट, फॉर्म डिसिपिएंट, कोरोजन इनहिबिटर एंड फ्रिक्शन मॉडिफायर, ये सब जो है ये सारा क्वालिटी उसमें इम्प्रूव कर दे। तो उस तरह के एडिटिव जो है हम लोग उसमें इनपुट करते हैं, डालते हैं उस लुब्रिकेंट में। तो ये एडिटिव भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल वैसे हो जाएंगे जो नेचुरली मिलते हैं और सिंथेटिक जो कि हम उसको डेवलप करते हैं। तो अब हमको एक लुब्रिकेंट से चाहिए क्या क्या, लुब्रिकेंट में कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये नॉर्मली ये सारे चीज हम लोग को किसी न किसी रूप में हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने नॉलेज से इसको कोरिलेट नहीं कर पाते। जैसे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, देखिए हाई विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी कहने का क्या मतलब हुआ बताइए। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी नहीं इंडेक्स, बोलिए। मतलब श्यानता चिपचिपा ज्यादा हो। हाँ, श्यानता मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी लिक्विड में या किसी उसमें विस्कोसिटी कम है या ज्यादा है? नहीं आपने नहीं पता, दो तीन मटेरियल देखा होगा। एक वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, एक स्लाइड करता हुआ आप इंक्लाइंड कोई प्लेन ले लीजिए, यही जरा पेन एक्टिव करने दीजिए। इस तरह का हम एक सरफेस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वाटर यहाँ पे हम लोग डालते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वाटर यहाँ पे डाला। अब ये वाटर क्या हुआ, यहाँ पे स्लाइड करते हुए सरफेस से इस तरह नीचे आ जाएगा। मान लीजिए इसमें 10 सेकेंड इसको लगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज डालते हैं, क्या डालें, इससे थोड़ा गाढ़ा कफ सिरप डाल देते हैं। कफ सिरप तो सबको जानते हैं ना, जो खांसी वगैरह हो जाता है, तो उसको हम देखेंगे कि ये जब यहाँ से स्लाइड करते करते यहाँ तक पहुंचता है तो ये इससे ज्यादा टाइम ले रहा है, अप्रोक्सीमेट 50 या 20 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कफ सिरप है ये मूव करने में ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, और ये जो वाटर है हमारा ये इजिली यहाँ से यहाँ तक मूव कर जा रहा है। यानी इसका जो है, जो फ्लोइंग रेजिस्टेंस है, यानी बहने के जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है वो कम है वाटर में और कफ सिरप में ज्यादा है।
ठीक है। वैसे ही हम अगर यहाँ पे ग्रीस डाल दें या फिर मोबिल ऑयल डाल दें या आपको कुछ वैसा सब्सटेंस मोबिल ऑयल ही डालते हैं, तो ये देखिए इसका जो बहने का कैपेसिटी होगा वो और इससे कम हो जाएगा, आपको कप सिरप से भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है धीरे धीरे, और इससे धीरे धीरे क्या पता चला कि जैसे जैसे मतलब वो गाढ़ापन आते जा रहा है, उसमें वो फ्लोइंग कैपेसिटी उसकी कम होते जा रही है, वैसे वैसे उसका विस्कोसिटी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन विस्कोसिटी इंडेक्स क्या बताता है कि अब ये जो हमारा जो लुब्रिकेंट है, मान लीजिए लुब्रिकेंट है एल, इसको क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर अगर राइज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इस पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, इसका विस्कोसिटी अगर जितना कम चेंज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से, विस्कोसिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उतना ज्यादा इसका विस्कोसिटी इंडेक्स हो। तो जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स जितना हाई होगा उतना सुटेबल हो या उतना गुड लुब्रिकेंट हमारे लिए है, ताकि टेम्परेचर का एक तो वो लुब्रिकेंट पे टेम्परेचर अगर मशीन हमारा ऑपरेट करने लगे तो उसके फंक्शन पे, उसके रनिंग वगैरह पे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट शुड बी हाइयर, यानी वो ऐसा ना कि हीट पाते ही बर्निंग होने लगे, तो अगर हीट पाते ही बर्निंग होने लगे तो हम उसको क्या करेंगे, वहां पे यूटिलाइज नहीं कर सकते लुब्रिकेंट के लिए, क्योंकि दो सरफेस जब रोटेट करेगा या स्लाइड करेगा तो वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, और उस हीट से अगर वो उसमें स्पार्क जनरेट होने लगता है, स्पार्क होने लगता है, वो जलने लगता है जैसे ही हीट मिलता है, तो वो क्या होगा, वहां पे वो लुब्रिकेशन वहां पे नहीं कर पाएगा सही से, और वहां पे हम लुब्रिकेंट के तौर पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, हाई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हाई ऑयलनेस, यानी जो एक ऑयल का गुण क्या होता है, वो क्या होता है कि वहां जो सरफेस होता है उस पे स्लिपरीनेस ला देता है, उस पे आसानी क्या होता है, एक सरफेस दूसरे, कहीं अगर फर्श पे ऑयल गिर गया है तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि वहां पे पांव वगैरह जल्दी स्लिप कर जाता है। बहुत सारे सीरियल वगैरह में और फिल्म वगैरह में भी ये दिखाया गया है कि उससे सीढ़ी वगैरह पे गिर गया, उस पे विलेन या हीरो आया, हीरोइन आई और गिर गई और एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके से कभी कभी आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में जो विलेन होती हैं वो वैसे ज्यादा यूटिलाइज करती कि ऑयल वगैरह सीढ़ी पे डाल देती है। तो ऑयलीनेस क्या करता है कि ये क्या करता है कि दो सरफेस के बीच में आकर और उस सरफेस के ऊपर वो फैल के इजिली सरफेस पे फैल जाता है, और उस सरफेस का फ्रिक्शन जो है उस सरफेस को स्लिपरीनेस बना देता है। तो उसका स्लिपरीनेस कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी एक लेयर दूसरे लेयर पे आसानी से स्लिप कर जाए। उसके बाद है उसका क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट दोनों बोलते हैं, POUR, पोर पॉइंट POUR, पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट लोअर जो जिसपे वो लुब्रिकेंट काम नहीं कर रहा हो, यानी उसका स्लिपरीनेस या लुब्रिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे वो लोअर टेम्परेचर जिसके नीचे क्या हो उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, वो उसका क्लाउड पॉइंट कहलाता है। पोर पॉइंट भी लगभग वही है कि उसमें उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है ये, और वो इजीली बह जाता है, वहां से पोर आउट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा जब हाई टेम्परेचर। तो क्लाउड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लोअर टेम्परेचर, और पोर प्रॉपर्टी आपका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। वोलेटिलिटी ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल शुड बी लो, यानी वो इजिली वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। अगर वोलेटाइल हो जाएगा तो हम उस लुब्रिकेंट को हर एक टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जहां भी हम उसको यूटिलाइज करते हैं वहां पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन मैक्सिमम केसेस एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ही करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका हाई। सर हाँ बोलिए। वोलेटिलिटी क्या होता है एक बार फिर से? वोलेटिलिटी होता है कि वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना, जैसे कपूर देखें, यस सर,
कपूर को क्या होता डायरेक्टली है, कपूर लिक्विड में नहीं चेंज होकर वो लिक्विड उड़ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि उड़ गया लिक्विड। जैसे पेट्रोल वगैरह क्या होता है, पेट्रोल को जैसे ही हम इसमें पेट्रोल कहीं पे गिरेगा, आपका टंकी वगैरह पे गिर जाता है, जब आप रिफिल कर रहे होते हैं, भर रहे होते हैं फ्यूल, तो वो क्या होता है उसमें, वो वहां से धीरे धीरे आप देखेंगे कि वेपराइज हो जाता है तुरंत, यानी वो वोलेटाइल हो गया, उड़ गया डायरेक्ट, वो ना वो बर्न हुआ ना कुछ हुआ, वो क्या हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके तो सर। इसका वोलेटिलिटी क्या होना चाहिए लुब्रिकेंट का, वो लो होना चाहिए। दूसरा तीसरा जो नेक्स्ट कंडीशन है, कार्बन डिपॉजिटेड। कार्बन डिपॉजिटेड किस, जो भी सिस्टम है, जैसे हमारा आपको इंजन सिस्टम हो गया, तो इंजन सिस्टम में क्या होता है, वहां पे पिस्टन और सिलेंडर सिस्टम में फ्यूल का बर्निंग होता है, और हम लोग मोबिल को लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो हमारा जो लुब्रिकेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी उसमें जो रिसिडुअल मटेरियल या डिपॉजिट हो रहा हो उसके चारों साइड या उसके वॉल पे, उसको एक तो वो अपने अंदर घोल ले, या और उसके पहले तो डिपॉजिट ही नहीं होने दे, और डिपॉजिट हो तो वो क्या करे, उसको उससे रिएक्ट करके उसको घोल के वहां से वॉश आउट कर दे। तो कार्बन डिपॉजिटेड ड्यूरिंग यूजेज शुड बी लो, यानी कार्बन उसके अंदर जो डिपॉजिट होने का, यानी उससे रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी हो वो कम हो जानी चाहिए। ऐसा ही आपने देखा होगा, जब हम लोग जो नया जो मोबिल ऑयल है उसको लेकर अगर इंजन में डालते हैं, तो उसमें जो ऑयलीनेस होता है, ऑयल नेचर होता है, वो ज्यादा होता है। फिर जब सेपरेट होता है, जब वहां से हम लोग निकाल देते हैं, जब सर्विसिंग कराने जाते हैं और बोलते हैं कि इंजन ऑयल चेंज कर देंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ इंजन ऑयल चेंज कर दो, तो वो देखते हैं कि उसका कलर जो है, जो पहले जो कलर हम लोग वहां पे डाले थे उससे कलर उसका ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बर्निंग के दौरान जो वहां लुब्रिकेंट की तरह जो यूज हो रहा था, उससे क्या होता है कि वो आपका कार्बन उसमें डिपॉजिट हो गया, कार्बन वहां से कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो है कि उसका कार्बन डिपॉजिटिंग कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन प्रॉपर्टी लेस होनी चाहिए। फिर एक वो चीज कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है अघुलनशीलता, हिंदी में बोलते हैं उसको अघुलनशीलता, इंग्लिश में उसको इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी जैसे लिक्विड से ही, वो लिक्विड में कितना लेट से घुले, यानी जैसे ही आप ऑयल को लिक्विड में डालेंगे तो दोनों अपना अलग अलग लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये जो लेयर बनाने की जो फ्रीक्वेंसी है, जितना ज्यादा है उतना अच्छा वो क्या है, आपका लुब्रिकेंट है। ठीक, उसके बाद सर एक पॉइंट सर, और हम्म, हाई क्या हाई एनिलीन पॉइंट सर, ये वाला और लास्ट वाला, हैव गुड डिटर्जेंट क्वालिटी। गुड डिटर्जेंट क्वालिटी जो हो गया, वो आपका हुआ कि जो रेसिडुअल मटेरियल हमारे सिलेंडर पिस्टन वॉयल पे रह जा रहा है, ठीक है, उसको वो क्या करे, अपने साथ कैरी आउट कर ले, उसको अपने साथ घोल ले और लेते आए बाहर। ठीक है, समझे या नहीं? डिटर्जेंट का क्या काम होता है? सर झाग देना डिटर्जेंट। हाँ, डिटर्जेंट झाग देने के लिए यूज करते हो? सर वो सब में डिटर्जेंट बोलते हैं ना, डिटर्जेंट पाउडर डिटर्जेंट, सर। हाँ सॉफ्ट डिटर्जेंट हम में। लोग यूज करते हैं, हाँ, उसको इम्प्योरिटी को, गंदगी को ट्रैप करने के लिए। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो और एनलिंग पॉइंट जो होता है, एनलिंग पॉइंट जो होता है, ये जो है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ऑयल का, उसको घोलने की कैपेसिटी को बोलते हैं एनलिंग पॉइंट। एनिल जो होता है आपका, एनिलिन जो होता है, ये केमिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा
C6H5 और NH2। ठीक है, ठीक है। ये एनलिंग पॉइंट टेम्परेचर, इसको एनलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है लोअर टेम्परेचर जिस पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन, एनिलीन मतलब ये हो गया C6H5NH2, ठीक है, और वो आयल जो है वो एक सिंगल फेज फॉर्म करे एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। और ये मतलब ये इसका ये हुआ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उस ऑयल सैंपल में कितना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H5NH2 उस ऑयल में, ऑयल सैंपल में कितना है। तो ये जो होना चाहिए इसकी जो है वो हाई होना चाहिए। सर इससे एनलिंग क्या पॉइंट बेनिफिट हमारा, है? ठीक है। सर हाई होने से क्या बेनिफिट होगा सर? हाई होने से आपका उसका जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी है कंपाउंड का वो बेटर क्वालिटी का होगा। ओके सर, ठीक है। तो 8 एनलिंग पॉइंट जो है उस इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको एक दिन बाद में भी थोड़ा वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एनिल पॉइंट को। लेकिन ये सब जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसमें जो है ये ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन, ये डिपॉजिट लिस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, दूसरा डिटर्जेंट क्वालिटी, फिर क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, वोलेटिलिटी और विस्कोसिटी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फायर पॉइंट शायद इसमें मेंशन नहीं है, फायर पॉइंट वो कर लीजिए, फायर पॉइंट भी वो हाई होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज, इतने प्रॉपर्टी जब उस लुब्रिकेंट में होगी, जिस भी लुब्रिकेंट में ये सारा चीज कंडीशन अगर पाया जाएगा तो उसको हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट बोलेंगे। और ये लुब्रिकेंट का क्वालिटी जो है, विस्कोसिटी है, ये सारा चीज जो है एक इंजीनियर एंड ऑटोमोबाइल, इंजीनियर ऑफ ऑटोमोबाइल सोसाइटी है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जो कि ये विस्कोसिटी वगैरह इंडेक्स, विस्कोसिटी इंडेक्स वगैरह ये सब उसका डिसाइड करते हैं कि कितना विस्कोसिटी है, 10, 20 और इन सब चीजों के होता है। पहले जो था हम लोग को, पहले जो ये विस्कोसिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो पहले ज्यादा होता था। वहां पे हम लोग क्या करते थे कि हमारे लिए ठंड के टाइम के लिए अलग लुब्रिकेंट यूज करते थे और गर्मी के टाइम में अलग लुब्रिकेंट यूज करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, किसी भी लुब्रिकेंट के विस्कोसिटी पे डिफरेंस पड़ता है उसपे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा और वो लुब्रिकेंट लिक्विडिफाई हो जाएगा, यानी तरलता उसमें बढ़ जाएगी, ठीक। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे वो क्या करेगा, अपना लुब्रिकेशन नेचर यानी एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर देगा, स्लाइडिंग जो वो प्रॉपर्टी है उसका वो कम हो जाएगा। उसके लिए क्या किया गया, अब जो है डुअल स्टैंडर्ड का लुब्रिकेंट आ गया और उस पे क्या होता है कि उसके टेम्परेचर हम लोग उसमें एडिटिव ऐड करते हैं, जिस एडिटिव के कारण या पॉलीमराइजेशन के कारण उसका जो विस्कोसिटी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने के से उस पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है और एक ही लुब्रिकेंट का वो जो है हम लोग दोनों जगह इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कौन कौन सा, विस्कोसिटी, ऑयलीनेस, एडहेसिवनेस। एडहेसिवनेस एक प्रॉपर्टी होता है, यानी एडहेसिवनेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिपचिपापन, एडहेसिव प्रॉपर्टी। ये हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा ये, जितने अच्छी तरीके से ये दोनों सरफेस के ऊपर चिपकेगा उतना ही जो है वो लुब्रिकेशन हमको उतने अधिक टाइम तक और उतने इजीली और उतने
गुड क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेशन वहां पे हमको मिलेगा। तो एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है उस लुब्रिकेंट का अगर ज्यादा होना चाहिए, तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना ही ज्यादा हाई विस्कस होना चाहिए और ना ही बिल्कुल लो विस्कस होना चाहिए, लिक्विडिफाई भी नहीं होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, ऑयलीनेस हाई होना चाहिए, क्लाउड पॉइंट भी हाई होना चाहिए, वोलेटिलिटी लो होनी चाहिए, कार्बन डिपॉजिटेड जो होना चाहिए वो भी लो होना चाहिए, एनिलीन पॉइंट हाई होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड कोरिजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, कार्बन डिपॉजिटिंग जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो लिस्ट होना चाहिए, और डिटर्जेंट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो भी हाई होनी चाहिए, एडेसिवनेस हाई होनी चाहिए। इतने प्रॉपर्टी अगर किसी लुब्रिकेंट में अगर पाए जाते हैं और इन्हीं सारे प्रॉपर्टी के बेसिस पे उस लुब्रिकेंट का ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस रेंज का वो लुब्रिकेंट है, किस ग्रेड का वो लुब्रिकेंट है। कोहेसिव जो है, देखिए हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक एडहेसिव एंड कोहेसिव। ठीक है, एडहेसिव का मतलब होता है एक ही टाइप में, ये दोनों जैसे हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं, कहा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, यस सर, फिजिक्स में भी पढ़े थे। हाँ, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, वहां पे एडहेसिव एंड कोहेसिव दो फोर्स होता है। एडहेसिव जो होता है सेम तरह का, यानी दोनों जैसे मॉलिक्यूल जो होंगे ना, दो अगर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में तो सेम मॉलिक्यूल्स में एटम्स का बना हो और वो एडिसिव हो जाएगा, और कोहेसिव जो डिफरेंट दोनों का वो एडिशन, यस सर, हाँ वो कोहेसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो एडहेसिव तो इनका गुड होना चाहिए। एडहेसिव कहने का मतलब हुआ कि जो आपका लुब्रिकेंट का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे से एकदम चिपचिपा हो, यानी चिपका, जैसे हम उसको उस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करे, वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से उसको क्या करे, ट्रैप करके रखे, वो करके रखे। तो उसमें इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, यानी उसमें फिसलन भी होनी चाहिए और वो चिपचिपा भी होना चाहिए। ठीक, और कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे आप देखते हो कि एक ग्लास में एक वाटर लिया, ठीक है, और वो वाटर अगर हम उसको फेंक भी देते हैं तो क्या करते हैं, ग्लास के साइड में वॉल पे देखेंगे कि कुछ ना कुछ वाटर वहां पे चिपका हुआ रह जाता है। तो ये चिपका हुआ वाटर जो है, वो वाटर और ग्लास के बीच में जो कोहेसिव प्रॉपर्टी जो लग रहा है, कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है, वो उसके कारण, तो इनका कोहेसिव प्रॉपर्टी भी हाई होना चाहिए, यानी ये जो है मेटल के सरफेस को पे भी अच्छी तरीके से क्या हो जाए, चिपक जाने चाहिए। कोहेजन जो होता है, कोहेजन सेम टाइप ऑफ, एडहेसिव अपोजिट, एडहेसिव मतलब होता है अपोजिट, यानी सरफेस कोहेजन प्रॉपर्टी के कारण ही आपको वाटर का, पानी का ड्रॉप बनता है। ठीक है, तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनेगा, एडहेसिव प्रॉपर्टी। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनेगा, एडहेसिव। हाँ, वो नहीं सुने, को पैसेंजर मतलब साथ वाला, एक ही उसमें, तो को मतलब होता है सेम टाइप, समझे, और कोहेसिव मतलब हो जाएगा आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा, टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। हम जब इसको एटम या मॉलिक्यूल के लिए उसमें लेंगे तो वहां पे आता है एडहेशन एंड कोहेशन एंड एडहेशन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे अगर लेंगे तो कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स, और इसी दोनों फोर्स से मिलकर बनता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो किसी भी सरफेस पे जो डस्ट भी चिपकता है ये इसी प्रॉपर्टी के कारण चिपकता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी के कारण, ये एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तो एडहेसिव प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो सरफेस पे, जो सरफेस मूव कर रहा है उस सरफेस पे इजीली चिपक जाएगा, और उसका कोहेसिव प्रॉपर्टी भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वो
जो उसमें चिपचिपापन भी ज्यादा रहे, यानी जो है वो जो है एक सेम मॉलिक्यूल जो है उसके वो भी एक दूसरे से चिपचिपापन रहे, और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करे, वो इजीली उसको ट्रैप कर सके और अपने अंदर चिपका सके। ठीक, नेक्स्ट उस पे चलते हैं समरी। तो लुब्रिकेंट का मेन पर्पस क्या था? फ्रिक्शन को कम करना और जो सरफेस है उसके वियरिंग को यानी उसके टूट फूट से बचाना, और जो कंपोनेंट हैं वो इजीली स्लाइड करते हैं और मशीन का टोटल ओवरऑल इफिशियंसी को इंप्रूव करना। ये है पर्पस हमारा लुब्रिकेशन। दूसरा, जब हम उसको प्रॉपर और अच्छे से लुब्रिकेशन अगर करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा फॉरेन मटेरियल जो कि बाहर जो अनडिजायर्ड या इम्प्योरिटी है या फिर अनडिजायर्ड पार्टिकल हैं जो कि हमारे सिस्टम में या फिर मूविंग एरिया में इंटर कर रहे हैं, उनको उनके लिए बैरियर का काम करेगा, उनको रोकेगा, और हमारा जो सरफेस है जिस पे हम लोग ग्रीसिंग या फिर जिस पे हम लोग लुब्रिकेशन कर रहे हैं उस सरफेस को क्रोजन और रस्टिंग से भी बचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड, satisfactory bearing performance can be achieved by adopting the lubrication method। ठीक है, जिससे हमारा एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग कंडीशन जो है इम्प्रूव हो जाएगा और वो सुटेबल रहेगा हमारे और सिस्टम्स के लिए। तो लुब्रिकेशन ऑयल कहाँ से बनता है? तो जो मोस्ट विस्कस पोर्शन होता है यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जो सबसे लास्ट में हमको प्राप्त होता है क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से, क्रूड ऑयल को जब डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स में हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं बाय द मीन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे जो सबसे लास्ट कंपोनेंट है, मोर विस्कस कंपोनेंट है, उसके उपयोग से और उसके हेल्प से हम लोग क्या लुब्रिकेंट बनाते हैं। ठीक है। तो लुब्रिकेंट जो है अभी के टाइम में जितने भी लुब्रिकेंट होते हैं उसमें एडिटिव डाला जाता है। वो एडिटिव हमारे लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टी को, डिजायर्ड प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं, और आजकल लुब्रिकेंट डू नॉट प्रोसिस्ट वर्किंग विथआउट एडिटिव, यानी बिना लुब्रिकेंट को एडिटिव डाले वो लुब्रिकेंट हमारा काम जनरली नहीं करता। ठीक है। डिजायर्ड क्वालिटी एज पर टुडे यूटिलाइजेशन हम वहां से नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर एडिटिव का यूज नहीं करते। तो ओवरऑल लुब्रिकेशन क्या है? हमारे मशीन को टूट फूट से बचाने का एक जो है वे है, तरीका है, मेथड है। कंपोनेंट को प्री मैच्योर फेल्योर होने से भी ये प्रिवेंट करता है, यानी समय से पहले उसको एक्सपायर होने से, टूटने से या खत्म होने से बचाता है। क्योंकि जब भी जितने भी मशीन हैं वो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी मैकेनिकल मोशंस कुछ ना कुछ या स्ट्रेस या ये सब शो करते हैं। कोई भी मशीन नहीं है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है। तो वहां पे कुछ ना कुछ जो पोर्शन होता है मशीन का वो रोटेट या मूव या स्लाइड करेगा ही करेगा एक दूसरे में, और जब वो मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। उस फ्रिक्शन से हीट जनरेट हो सकता है और वो हीट हमारे जो पार्ट्स हैं मशीन के उनको डैमेज करेगा या उनको ब्रेकडाउन में ला देगा। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हमें लुब्रिकेशन का आवश्यकता पड़ती है, और वो लुब्रिकेशन जो है केवल हमारे मशीन को टूट फूट या फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के ही नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग पर्पस से भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे कोरोजन को हमारा कम करता है, रस्टिंग को कम करता है, फॉरेन पार्टिकल को वहाँ फॉरेन पार्टिकल के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। फिर आपका जो ऑक्सीडेशन जो होता है, अगर हम लोहे या फिर आयरन को
खुले में अगर छोड़ दिए हैं, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वो वाटर या एयर के संपर्क में आते धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उस ऑक्सीडेशन से हमको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही वो करते हैं।